Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 16, garbage in garbage out. In my previous video I were explained to you study about the nano. हम हमारे इस चैप्टर का जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या करा था, हमने नानू की स्टोरी जो थी वो हम समझ रहे थे, वो हम सीख रहे थे। तो नानू जो है वो एक ऐसा बच्चा था जो कि पेपर प्लेन बना के उड़ाता था और बहुत सारा पेपर वो वेस्ट करता था। तो अब हम देख रहे हैं कि जब नानू अपने मौसी के घर पे गया तो वहाँ पे उसका जो भाई था श्याम, वो वेस्ट थिंग से भी बहुत सारी चीज़ें तैयार कर लेता था। तो अब श्याम ने नानू को सबक सिखाने के लिए कि भाई ये सब तुम्हें पेपर जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके बर्थडे के ऊपर उसने कुछ प्लान किया है। तो क्या प्लान किया है वो हम देखते हैं। तो लास्ट स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि नानू अपने फ्रेंड्स के लिए हैट्स एंड द बिस्किट एंड द टॉफ़ीज़ लेके घर पे पहुँचा और उसे किसी ने पॉलीथीन नहीं दी और वो घर से भी कपड़े का बैग लेके जाना भूल गया था। तो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। Nanu's friend enjoy the feast on his birthday and the played many games. नानू के बर्थडे के ऊपर जो उसके फ्रेंड आए उन सब ने बहुत इन्जॉय किया, है ना। और जो उसने बिस्किट्स वगैरह दिए थे अपने फ्रेंड्स को, सब ने इन्जॉय करे और वहाँ पे सब लोगों ने बहुत सारे गेम्स भी खेले। ऑल हिज फ्रेंड्स वोर द शाइनी पेपर हैट्स नानू हैड बॉट। सब ने वही हैट पहन रखी थी जो कि नानू बाज़ार से लेकर आया था। Sham had made beautiful paper match mask for Nanu's friend. He had a special gift for Nanu as well. फिर शाम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए थे, है ना बेटा, वो जो मुंह पे पहनने वाले होते हैं ना, जिसमें अलग अलग तरह की डिज़ाइंस होती हैं। तो वो पेपर मैशी के जो मास्क थे वो उसने अपने भाई के दोस्तों के लिए बनाए शाम ने। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। ये नानू के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट था। फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेस ऑफ द पेपर नानू हैड थ्रोन अवे। और जो नानू ने इधर उधर पेपर फेंक दिए थे उन सबको इकट्ठा करके शाम ने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया और बधाई का सुंदर कार्ड भी बनाया। इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू। ये नानू के लिए एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव था। ऑल हिज फ्रेंड वेंट होम विद देयर मास्क। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट। सभी जो उसके दोस्त थे वो अपने मुखौटों के साथ में अपने अपने घर पे गए और नानू बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार जो है वो देखना चाहता था, अपने गिफ्ट देखना चाहता था। Nanu returned home after his holiday were over. How difficult his town was from Sham's village. There were no rag pickers in the village as it was neat and clean. But now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his house. जब स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई तो नानू है अपने घर वापस आ गया और जब वो उसका शहर शाम के गांव से बहुत ही अलग था, है ना। वो जो गांव था वो बहुत साफ़ सुथरा था, इसलिए वहाँ पे कचरा बीनने वालों की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी। और पहले जो है वो नानू जो है इन कचरा बीनने वाले बच्चों को देखकर नाक मुँह बनाया करता था और अलग अलग तरह के फेसेस बना के उनको चिढ़ाता था। लेकिन अब जब से वो गांव से आया है तब से वो उन बच्चों को देख के मुँह नहीं बनाता, उन्हें नहीं चिढ़ाता। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। यदि आपने अपने घर के आसपास कचरा बीनने वाले कुछ बच्चों को देखा होगा तो उन बच्चों को देखो कि वो क्या करते हैं। वो जो कचरा होता है उसको अलग अलग पार्ट में इकट्ठा करते हैं, मतलब यहाँ से तो एक बैग में लेके जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं फिर वहाँ पे उस मटेरियल को सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सा जो मटेरियल है वो रिसाइकिल हो सकता है और कौन सा वाला पार्ट है उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो उसको किस तरीके से भराव क्षेत्र तक पहुंचाना है। तो एक्चुअल में ये सारा काम करके वो हमारी मदद ही करते हैं। डज ही और शी गो टू स्कूल? व्हाट अबाउट हिज और हर फ्रेंड? क्या
उसका जो कोई फ्रेंड है वो स्कूल जाता है, और यदि नहीं जाता है तो आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों वो स्कूल नहीं जाते, क्यों उनके फ्रेंड स्कूल नहीं जाते। कैन यू हैव दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप इन बच्चों की मदद कर सकते हैं पढ़ने लिखने में। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल old newspaper, glass and the metal things, plastic bags and your old notebooks to a garbage dealer. Talk to him and find out what he does with all the garbage. क्या आपने कभी भी अपने घर पर जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं, कांच या धातु की जो वस्तुएं हैं, प्लास्टिक की थैलियां हैं, पुरानी नोटबुक है, किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की हेल्प करी है। यदि आपने उनको देखा है तो उनसे बात करके पता करें कि आखिर इस कबाड़ का वो करते ही क्या है। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड द डिस्कार्डेड पेपर लाइक शाम, लेट अस लर्न टू डू दिस। क्या आपने कभी शाम की तरह जो कागज़ वेस्ट हो गए हैं, जो पेपर वेस्ट हो गए हैं, उनसे कोई नई चीज़ बनाई है? यदि नहीं बनाई है तो आइए हम बनाना सीखते हैं रिसाइकिल ऑफ पेपर। अब है कागज़ का पुनःचक्रण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। You will require pieces of the old newspaper, magazines, use envelopes and the notebooks of any other paper। ये जो रिसाइकिल का वर्क है उसको करने के लिए आपको पुरानी नोटबुक या पुराने लिफाफे, मैगजीन, इन सब की जो पेपर्स होते हैं इनकी आपको ज़रूरत होगी। और इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम तार की जाली का फ्रेम भी हमें चाहिए, है ना, और इन सब से हम एक फ्रेम बनाना सीखेंगे। टीयर द पेपर इनटू ए स्मॉल पीसेस, कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फाड़ लीजिए। एंड पुट दैम इन अ टब एंड द बकेट एंड द पोर वाटर इन इट, लेटेस्ट पीसेस ऑफ द पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे, मेक अ थिक पेस्ट ऑफ द पेपर बाय पॉइंटिंग इट। इसके बाद में क्या करें, एक बाल्टी लें उसको, और एक बाल्टी व टब में थोड़ा पानी डालिए, इन कागज़ के टुकड़ों को उसके अंदर डाल दीजिए और एक दिन पूरा उसको डूबा रहने दीजिए उसमें। और अब इस भीगे हुए कागज़ को काट कर गाढ़ी लुगदी जैसी बना लीजिए। नाउ सेपरेट द वेट पेस्ट एंड द वायर मैश मिक्स ऑफ द फ्रेम, pat it gently to make the thickness of the layer of the paste of the uniform as possible. Wait till water drains out. It requires spread an old cloth or a sheet of newspaper ऑन द पेस्ट ऑफ लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर। कागज़ों के छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर इन्हें एक बाल्टी टब में हम लोगों ने रख दिया था। अब हमें उसमें से अलग निकालना है उसे। फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैला दीजिए और लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने का प्रयास कीजिए। फ्रेम को धीरे धीरे ठोकिए और जल के अगर उसमें एक्स्ट्रा पानी है तो उस पानी को बहकर निकल जाने का हम लोग वेट करें। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर कोई पुराना कपड़ा या समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है वो फैला दीजिए, जिससे कि लुगदी जो है वो अधिक से अधिक पानी जो होगा उसको वो सोख लेगी। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग करके हम किसी पुराने समाचार पत्र के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर रखकर धूप में उसको सुखा लें। और हमें ध्यान रखना है कि ये मुड़नी नहीं चाहिए। You can add food color and pieces of the dry leaves of the flower petals or the pieces of the colored paper in the paste before spreading it. It would help you to get a recycled paper with beautiful patterns on it. अब हम क्या करें कि रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व हम क्या करें, इसमें खाने वाला रंग मिला लें, या हम क्या करें कि इसमें सूखी पत्तियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ, रंगीन कागज़ के टुकड़े भी हम इसके अंदर मिला सकते हैं। ऐसा करने पे क्या होगा कि हमारे पास में सुंदर पैटर्न वाला एक रिसाइकिल कागज़ जो होगा वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेपर का रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में प्लास्टिक बून और अ कर्स। या जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए वरदान भी हो सकता है और वो हमारे लिए अभिशाप शाप भी है। तो किस तरीके से हैं वो हम देखते हैं कि सम काइंड ऑफ द प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। कुछ ऐसी प्लास्टिक होती है जो कि हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जैसे कि पॉलीथीन बैग वगैरह, उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक? टॉयज, शूज, बैग्स, पेन्स, combs, toothbrush and the buckets, bottle and the water pipes, and list is very long. Can you name a few parts of a bus, car, radio, televisions and the refrigerator and the scooter that are made of plastic?
अगर हम गौर करें तो प्लास्टिक के बिना हम लोग हमारी लाइफ की जो है वो कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। चाहे खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघी या हमारा जो ब्रश होता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर की कुछ भाग, ये सब किसके बने बेटे? ये सब प्लास्टिक के बने हैं। द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक itself might not be created so much of the problems arise when we use the plastic excessives and are ignorant about ways of the disposing their waste। प्लास्टिक का उपयोग करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या है कि हम उसका बहुत ही ज़्यादा, है ना, एक्सेस उसका हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद में हमें ये पता ही नहीं है कि जिसका जो प्लास्टिक ख़राब हो गई है उसका निस्तारण हमें किस तरीके से करना है, तो वो एक बहुत बड़ी ही समस्या है। इसके बाद में बताया गया है कि जितनी भी प्रकार की जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती है, उसके अंदर हम कभी भी हमें जो खाना होता है वो रैप नहीं करना चाहिए, पैक नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो कचरा बीनने वाले होते हैं ना, ये कुछ लोग जो होते हैं उनसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो ले लेते हैं, है ना, और उनको धोकर सुखाकर और उनको जो है वो खाना पैकिंग काम के अंदर लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है। यूज़ ऑफ द सच रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। फॉर स्टोरिंग ईटेबल वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज़ ऑफ द प्लास्टिक बैग्स दैट आर द अप्रूव्ड फॉर सच यूज़। हमें कभी भी खाने की चीज़ों को तो इन प्लास्टिक के अंदर पैक करना ही नहीं चाहिए, और प्लास्टिक की थैली जो है उसका हमें उपयोग कम से कम ही करना चाहिए। गर्म पदार्थ जो होते हैं, ऑल काइंड ऑफ द प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और द बर्निंग। जब भी कोई भी तरह की प्लास्टिक को अगर हम गर्म करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। हम जलाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन द प्लास्टिक बैग्स एंड देन थ्रो इट अवे व्हेन स्ट्रे एनिमल्स फूड इन दीज बैग्स। कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि खाने की चीज़ों को जो है, जो कि हमें एनिमल्स को देनी है, उसे प्लास्टिक के बैग के अंदर डाल के और बाहर फेंक देते हैं। और क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो उन खाने के साथ में प्लास्टिक को भी खा जाते हैं, जो कि उनके पेट के अंदर, है ना, जो कि उनके पेट में रह जाती है और जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट कैन वी डू द मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड द डील विद गार्बेज। तो हम कैसे कम से कम उपयोग कर सकें प्लास्टिक का, और हमें किस तरीके से इसका निस्तारण भी करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमें प्लास्टिक का जो है वो निस्तारण करना चाहिए, कचरे का निस्तारण करना चाहिए। तो आइए फटाफट समझते हैं हम लोग इस टॉपिक को। प्लास्टिक की थैली जो है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें प्लास्टिक की थैली जो है उसका कम से कम उपयोग करें। और सेकंड वाला है कि वी इंस्टेंट शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग्स, और हमें जो दुकानदार है उसे कहना चाहिए भाई आप कागज़ की थैली का उपयोग करें। ख़रीदारी के लिए अगर हम बाजार जा रहे हैं तो जूट का बैग या घर से बना हुआ कपड़े का थैला जो है वो हम लोग लेके जाएं। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। खाने की चीज़ों को कभी भी प्लास्टिक की थैलियों के अंदर हम स्टोर ना करें। इसके बाद में फोर्थ है हमारे पास में, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज़। काम होने के बाद में हम प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंकें। फिर नेक्स्ट है, हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य थैलियों को भी कोई भी प्लास्टिक को हमें उसको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। सिक्स है, वी डू नॉट पुट गार्बेज। हमें उसके अंदर कचरा जो है डालकर बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ताकि कोई मतलब ऐसा ना हो कि कोई एनिमल जो है उसे खा जाए और उसकी डेथ हो जाए। 7 है, वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड द डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली। हमें वर्मी कंपोस्ट हमें वर्मी कंपोस्टिंग की जो टेक्निक है उसका यूज़ करना चाहिए, और किचन वेस्ट जो है उससे हमें कंपोस्ट बनाना चाहिए। वी रिसाइकिल द पेपर का रिसाइकिल करना चाहिए। वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर का दोनों तरफ से हमें काम में लेना चाहिए, दोनों साइड जो है वो हमें काम में लेनी चाहिए। वी यूज़ स्टेट फॉर रफ वर्क। वी यूज़ ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन अ नोटबुक फॉर रफ वर्क। जो हमारे नोटबुक में जो ब्लैंक पेपर होता है उसको हम लोग रफ वर्क के लिए काम में ले सकते हैं। एंड वी मेक अवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड द अदर्स टू फॉलो प्रॉपर practices for disposing the different kinds of the waste. The most important points of the know that thing about is that the more garbage we generate, more difficult it will be get rid of it. 10 point है हमारे पास में कि अपने परिवार,
अब मतलब अपना जो फैमिली है, अपने फ्रेंड्स हैं और अन्य लोग जो हैं उनको भी हमें बताना है कि भाई कचरे का निस्तारण किस तरीके से करना चाहिए। आप खुद भी करें और औरों से भी करवाएं। प्लास्टिक की ज़रूरत हो तो ही हमें उसे काम में लेना चाहिए, वरना हमें उसे काम में नहीं लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना ज़्यादा कचरा होगा उससे छुटकारा पाने के लिए हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। मोर डिफ़िकल्ट इट विल बी गेट रिड ऑफ इट। उससे छुटकारा पाना हमारे लिए उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए कम से कम कचरा करें, है ना। कम से कम जो है वो हमें कचरे को काम में कम से कम जो है वो हमें इन चीज़ों को काम में लेना चाहिए, प्लास्टिक को काम में लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनका रिसाइकलिंग करना चाहिए। ओके बेटे, आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।